हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं मेला जाने के लिए। तो क्या मेरे कर बाबू रहे ना हो? बहुत सारा बॉडी लोशन लगा रहे थे और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और बाबू भी हमारे जल्दी रेडी लगाओ। हैं, कपड़े वगैरह पहन चुके हैं। मांग भी मैंने बना दी थी बस, लेकिन फिर भी इनको बॉडी लोशन खूब सारा लगाना है। इनको बहुत अच्छा लगता है बॉडी लोशन लगाना, तो बस वहीं लगा रहे हैं। खुद से अपने आप से लगा लेता है ये। तो अभी बस निकलेंगे, हम लोग तैयार हैं। कहाँ जा रहे हो? बॉडी लोशन लगा के जाओगे? अच्छा। इसकी खुशबू तुम्हें पसंद है? हाँ। बस करो, गर्मी है बाबू। हाँ, अच्छा बाबू, तुम झूलोगे झूला? मैं गोल गोल वाला हाँ। और एक ड्रैगन वाला। अच्छा, ठीक। लगा दो लॉक। चलो रख दो। देखो मांग मांग बनी है, अच्छे से बना लो। खुली थी? अच्छा। बाल भी देख लो सही है, बना लो फिर से। चलो, रेडी? तो दीवान देखिए, यहाँ पे हम लोग मेला पहुँच गए हैं। यहाँ पे बस एंट्री हुई है हमारी और फिर यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह का सामान बिक रहा है। तो मैं बस थोड़ा सा देखने लगी और रिकॉर्ड भी मैंने थोड़ा सा किया। वैसे तो बहुत बड़ा मेला है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट वाइज है ना, हम लोग घूमते घूमते एक्चुअली थक गए। और ये देखिए आप लोग, झूले भी देखिए कितने बड़े बड़े झूले हैं और लाइटिंग की व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी है। और ये यहाँ जहाँ पे ये मेला लगता है वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा बड़ा ही मतलब स्पेस है कि मतलब हर तरीके की दुकानें लग जाती हैं। और चाहे जितने भी बड़े झूले हों, सारे ही झूले लगे होते हैं यहाँ पे हर तरीके के। मतलब जो मैंने और जगहों पे नहीं देखे हैं और मेलों में नहीं देखे हैं, वो सारे ही झूले लगभग यहाँ पे होते हैं, एक से एक बढ़ के। तो वहीं बाबू हमारे, बस अभी हमने एंट्री की है ना, तो बाबू हमारे बस देख रहे थे कि मुझे कौन से झूले पे झूलना है और मुझे क्या क्या लेना है। क्योंकि इनका ना हर चीज़ पे मन आ रहा था कि कहीं खिलौने देख रहे थे तो वो भी मतलब लेना है, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ। और झूले भी देख रहे थे कि मतलब किस पे झूलना चाहिए, किस पे नहीं झूलना चाहिए। जो बड़े बड़े झूले हैं ना, ये दिख रहे हैं आप सभी को, इन पे ही झूलने को चाह रहा था। पर मैंने झूलने नहीं दिया क्योंकि बहुत बड़े बड़े झूलों पे ना डर लगता है बच्चों को बिठाने से, और मैं बैठ नहीं पाती हूँ। मुझे चक्कर आने लगते हैं बड़े झूलों पे बैठने पे, तो मैं नहीं बैठ पाती हूँ। मैं कभी नहीं बैठती हूँ। मैं बस एक बार झूली हूँ बचपन में, जब मुझे बहुत डर लगा था और मैं चिल्लाने लगी थी, बहुत रोई थी। मैं नहीं बैठ पाती हूँ, तो इसीलिए मुझे डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे चक्कर आने लगते हैं, वॉमिटिंग भी होने लगती है। तो बस इसीलिए, और फिर क्योंकि देखिए छोटे झूलों पे बच्चे भी बैठ लेते हैं और हम खुद भी बैठ सकते हैं आराम से। तो ज़्यादा बड़े पे बच्चों को भी नहीं बिठाना चाहिए क्योंकि कोई हादसा वगैरह हो जाए तो बहुत बहुत डर लगता है। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे। चुटुर पुटुर हम लोग खाने जुटे थे क्योंकि हम लोग जल्दी यहाँ पहुँच गए थे। तब यहाँ पे भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, बस बहुत कम ही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे देर हो रही थी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग हो गए थे। जब तक हम लोग आए थे उस टाइम तक बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चाट वगैरह खा के आए, फिर उसके बाद जूस वगैरह पिया है और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खाई थी। तो मतलब सारा कुछ तो नहीं रिकॉर्ड किया है। तो
और हम लोग यहाँ पे जल्दी आ गए थे ना, तो मतलब थोड़ा बहुत खाते जा रहे थे, मेला भी घूम रहे थे, साथ में थोड़ा बहुत खाते भी जा रहे थे ताकि मतलब भूख ना लगे। लेकिन हमने फिर लास्ट में पूरा खाना भी खाया था। थोड़ा बहुत चुटुर पुटुर खाने से पेट थोड़ा ही भरता है, तो हम लोग मतलब खा पी रहे थे, थोड़ा इन्जॉय भी कर रहे थे ताकि मेला भी देख सकें और भूख भी ना लगे। तो यहाँ पे देखिए मैं मेला देख रही हूँ, साथ में वीडियोज़ भी बना रही हूँ आप सभी के लिए, तो मैंने रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा सामान मिलता है, मैं आप सभी को क्या बताऊँ। मैं तो सभी से कहूँगी कि इस मेले में आप लोग ज़रूर जाइए, और जो भी मतलब अपने घर का सामान लेना चाहता है डेकोरेशन वगैरह का, वो सब यहाँ पे मिलेगा। बहुत अच्छा यूनिक एकदम, मतलब जो आजकल चल रहा है स्टाइल में होता है, जो आजकल फैशन में होता है, वो सब यहाँ पे मिलता है। घर के डेकोरेशन का सामान तो मैं उसकी तारीफ़ में क्या ही कहूँ, इतना अच्छा अच्छा सामान मिलता है। और लकड़ी का भी सामान बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, जो मतलब हम बाहर कहीं मतलब ऐसे जल्दी नहीं मिलता है। देखिए शॉप पे जाके स्पेशल ख़रीदें तभी मिलता है, हर जगहों पर नहीं अवेलेबल होता है, पर इस मेले में हर एक चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने बाबू के लिए एक अच्छी सी घड़ी खरीद रही थी और चश्मा वगैरह देख रही थी। वैसे मेरे बेटे के पास है चश्मा और घड़ी सब कुछ, लेकिन यहाँ पे ना बहुत अच्छा अच्छा सामान था। घड़ी बहुत तरीके की थी और मतलब अच्छे प्राइस में भी थी और मुझे सही लग रही थी, तो मैंने फिर अपने बेटे के लिए एक घड़ी ली थी और एक चश्मा लिया था। उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो फिर हम लोगों ने ले लिया था। लाइटिंग वगैरह भी उसमें थी, तो बस इसीलिए हमने ले लिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सामान अपने घर के लिए भी लिया था डेकोरेशन वगैरह का। मैं तो जैसे जो भी पसंद आ रहा था, जहाँ पे भी दुकान मतलब मेरे यूज़ की चीज़ें थी, मैं वहाँ पे रुक के और अच्छे से देख रही थी सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए हम लेडीज़ ना अपने घर का ही सामान ज़्यादा देखते हैं, जो भी डेकोरेशन का रहता है या हमारे यूज का किचन का कुछ रहता है, तो हम सब वहीं देखने के चक्कर में रहते हैं कि ये भी ले लें वो भी ले लें। और ऐसे ही हमारे बाबू भी वो अपने चक्कर में थे, जो भी खिलौने देख रहे थे या जो भी उन्हें पसंद आ रहा था, वो अपने चक्कर में थे कि मम्मी ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं। उनको सब कुछ पसंद आ रहा था। जैसे उनके कोई खिलौने थे और उनको पसंद आ रहा था, वहीं पे रुक जा रहे थे, सारी चीज़ें देख रहे थे वो। फ़िलहाल तो मतलब हम लोगों ने लिया था, काफ़ी कुछ सामान लिया। हम लोग बैग घर से ही ले गए थे, क्योंकि हमें पता था हम कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे ही आएंगे। और बहुत सारी देखिए मूर्तियाँ भी कितनी सुंदर सुंदर अभी आपको दिखी होंगी, हर तरीके की मूर्तियाँ थीं। तो मूर्ति मैं देख रही थी, एक मूर्ति मुझे बहुत पसंद आई थी लक्ष्मी गणेश जी की, वो बहुत सुंदर थी। और यहाँ पे देखिए कपड़ों की भी शॉप थी, और ये देखिए बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी एक से एक थे, बहुत अच्छे थे। और मतलब प्राइस भी ठीक रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे नहीं और बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं, ऐसा रहता है। और यहाँ पे ये देखिए ये शॉप जो है, ये लकड़ी की मतलब लकड़ी के सामान की है। मतलब लकड़ी का जो भी खिलौना वगैरह रहता है ना, वो सब यहाँ पे लकड़ी के खिलौने बने हुए थे। तो वहीं मैं देख रही थी, अपने भतीजा मेरा छोटा है एक अभी, तो उसी के लिए देख रही थी। लेकिन अभी मुझे घर वापस जाना नहीं है जल्दी, मतलब मायके जल्दी नहीं जाना है, तो फिर मैंने लिया नहीं था वहाँ से कुछ। लेकिन वहाँ के लकड़ी के जो खिलौने थे, उनकी फिनिशिंग इतनी अच्छी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मेरा मन बहुत था कि मैं ले लूँ, लेकिन अभी जाना नहीं था, तो मैंने फिर लिया नहीं। वरना मैं अभी कहीं जाना होता ना जल्दी में अगर मायके, तो मैं ले लेती। और ये देखिए चप्पल एक से एक चप्पलें थी, और लकड़ी के जो घर में चेयर वगैरह रहती हैं, सोफ़ा रहते हैं, ये सारे सामान, बहुत बड़ी बड़ी शॉप यहाँ पे रहती हैं। इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे मुझे ये डाइनिंग टेबल बहुत पसंद आ रही थी। ये जो मतलब राजा वाजा होते थे ना, उस टाइम की डाइनिंग टेबल लग रही थी। इसकी कारीगरी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी बारीकी से बनाया गया था इसको। और जो इसका बैठने वाला जो भी गद्दी वद्दी था ना, वो भी बहुत मतलब सॉफ्ट था, स्पंज उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये जो मैं छू के देख रही हूँ ना, ये इसकी कारीगरी इतनी अच्छी थी, इतना महीन काम हुआ था लकड़ी में, इतना सुंदर लग रहा था, जैसे कोई राजा महाराजा की टाइप की टेबल है, उस टाइम के महलों में जैसी रखी जाती थी, उस टाइप की लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने मेला काफ़ी ज़्यादा घूम लिया था, आधा ही मेला घूमे थे, ज़्यादा नहीं घूम पाए हैं अभी। अभी हम और घूमेंगे, लेकिन हमें लग रही थी भूख। हमने चुटुर पुटुर तो खाया था, लेकिन खाने की भूख अभी लगी हुई थी। तो हमने सोचा पहले हम खाना खा लेते हैं। एक जगह पे खाने का भी मिल रहा था, मतलब पूरा खाना था वहाँ पे, सब्जी दाल और चावल रोटी और प्लस हलवा भी था। तो हम लोगों ने फिर सारी चीज़ें ले ली, और मैंने बाबू को भी खिला दिया, क्योंकि उसे भी भूख लगी थी। हम जल्दी आए थे, तो वो भी कुछ खा के नहीं आया था। और हमें घर से जाते जाते, घर से तो हम जल्दी आ गए थे, मतलब मेले से जाते जाते हमें काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 11:30 बज गए थे। तो फिर हमने पूरा खाना खा ही लिया था। तो देखिए यहाँ पे मैं बाबू को भी खिला रही हूँ अपने, और मैं भी खा रही हूँ। यहाँ हलवा बाबू को बहुत पसंद आ रहा था, यहाँ का बहुत अच्छा बना, मतलब बना भी बहुत अच्छा था, वाकई में खाना बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने सारा खाना मतलब पूरा ही खा लिया था, ताकि जब तक हम घूमें तब तक हमें फिर अच्छे से भूख ना लगे और पेट भी भर जाए।
क्योंकि जब पेट भरा होता है ना तभी घूमने का मज़ा आता है, एक अलग सा ही मज़ा। तो यहाँ पे देखिए हम फिर से चल दिए हैं घूमने, क्योंकि अभी हमने सामान वगैरह थोड़ा बहुत ख़रीदा है और बाकी घूम ही रहे हैं, सारी शॉप देख रहे हैं। और लाइटिंग इतनी अच्छी है यहाँ पे, और ये इतनी दूर में मेला लगता है कि घूमते घूमते कई गलियाँ होती हैं, हम लोग घूम घाम के फिर वहीं आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ऐसे ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जाती हैं, इस टाइप से स्टॉल लगाए जाते हैं कि पता ही नहीं चलता हम कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं वापस। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस मेले में। मैं हर साल जाती हूँ, कोई पहली बार नहीं गई थी, मैं हर साल जाती हूँ। मतलब शादी के बाद मैं शायद ही कोई साल ऐसा रहा होगा जिस साल मैं नहीं गई हूँ। वैसे तो मैं हर साल ही आती हूँ। एक बार तो मैं 2 बार आई थी इस मेले में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब उसी साल में एक बार शुरुआत में आई हूँ दशहरे के, और उसके बाद दशहरा जब रावण जलाया जाता है उसके पहले फिर मैं आई थी। तो यहाँ पे देखिए खिलौने वगैरह सब बिक रहे हैं, बाबू हमारे थोड़ा बहुत करके ख़रीदते भी जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हर साल ही मेले में आती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो भैया सभी से कहूँगी कि सभी लोग ज़रूर जाएं इस मेले में, खूब इंजॉय करें। और हम लोगों ने तो भाई बहुत इंजॉय किया, मेरे बाबू ने खास करके बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी तो फ़िलहाल ये वीडियो मैं डाल रही हूँ, तब तक कई दिन हो गए हैं मेले से आए हुए। तो हमारे बाबू फिर से ज़िद करने लगे हैं मेले जाने के लिए, क्योंकि उनको बहुत याद आ रही है मेले की, और क्योंकि बहुत अच्छा भी लगा था वहाँ पर। और अभी झूले वगैरह झूलने हैं, वो भी झूलेंगे, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि हम तीनों ही झूले थे, तो झूले पे नहीं बन रहा था हमें रिकॉर्ड करते हुए। और यहाँ पे देखिए ये कुछ बलून वगैरह फोड़ने के लिए ये बंदूक से फोड़ा जा रहा था लेके। तो हमारे बाबू भी जिद कर रहे थे कि मैं भी फोड़ूंगा, तो फिर हम लोगों ने भी इनको निशाना लगवाया। और मेरे बाबू के सारे ही निशाने अच्छे लगे थे, सही लगे थे, बस एक निशाना चूक गया था। सारे निशाने उसने बहुत अच्छे से लगाए थे, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे से कैसे ये गन को चला ले रहा है। और काफ़ी हैवी ये गन है, मुझे पहले लगा था कि हल्की होती होगी ताकि बच्चे वगैरह सब चला लें, बच्चे और बड़े जो भी चलाना चाहते हैं, जिसको भी शौक है सब चला लेंगे। फिर मैंने इसको बाद में छू के देखा तो ये काफ़ी हैवी थी, लेकिन मेरा बेटा इतना अच्छे से चला ले रहा था, इसको अकेले भी काफ़ी अच्छे से चला ले रहा था। और सारे ही उसने बलून फोड़ लिए थे, बस एक बलून वो नहीं फोड़ पाया था, उसका निशाना चूक गया था। और बहुत खुश हुआ, उसको लग रहा था कि वो बलून फोड़ेगा तो उसको कोई प्राइज़ मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था हालांकि। लेकिन उसकी शौक पूरी हो गई थी, उसने बलून फोड़ लिए थे। बच्चों का शौक होता है, देखिए मेला तो बच्चों का ही होता है, हम बड़े तो बस ऐसे ही जाते हैं अपने घर वर का सामान, जैसे मैं जाती हूँ, मुझे लगता है सारे लोग ऐसे ही जाते हैं अपने मतलब देखिए बड़े जो जेंट्स होते हैं वो लोग जाते हैं, वो अपना टहलते हैं, खाते पीते हैं, कुछ ठीक लगा तो ले लिया। और हम लेडीज़ तो ऐसे जाते हैं कि मतलब अपने घर का सामान देखते हैं कि ये भी ठीक है, ये ले लेते हैं घर के लिए, ये सजावट के लिए सही है, ये किचन के लिए सही है। मुझे लगता है सारी ही लेडीज़ ऐसी ही करती होंगी जैसे कि मैं करती हूँ। मुझे कुछ डेकोरेशन का अच्छा लगता है तो फिर मैं वहीं देखती हूँ, वहीं लेती हूँ। मैं तो अपने चक्कर में ही जाती हूँ भाई। और बच्चे क्या हैं, बच्चे अपने झूलों के चक्कर में जाते हैं, खाने पीने के चक्कर में जाते हैं, अपने खिलौनों के चक्कर में जाते हैं, सभी का यही होता है। तो ये देखिए यहाँ पे झूले कितने बड़े बड़े हैं, और इन्हें देखकर इतना डर लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि कोई गिर ना जाए इसमें से, एकदम से उल्टा हो जा रहे थे। इतने बड़े बड़े झूलों से ना मुझे देखने में ही डर लगता है, बैठने की तो बहुत दूर की बात है। हमारे बाबू पहले कह रहे थे, लेकिन जैसे ही इन झूलों को चलते हुए देखा वो डर गए, और उन्होंने कहा नहीं मम्मी मैं इसमें नहीं बैठ पाऊँगा, ये तो बहुत ऊँचे हैं और ये बहुत उल्टे उल्टे ऊपर तक जा रहे हैं, तो डर गए थे। फिर उन्होंने ऐसे वाले झूले नहीं झूले थे जो सीधे सीधे चलते हैं ना, गोल गोल घूमते हैं, उस टाइप के झूले भी लगे हुए थे, तो उनमें हमारे बाबू ने झूल लिया था। तो वहीं सब मैं रिकॉर्ड कर रही थी यहाँ। और देखिए यहाँ पे मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे गर्मी लगती ही लगती है। मतलब अगर थोड़ी बहुत हवा चल भी रही थी तो पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। अभी तो फ़िलहाल भीड़ कम है, लेकिन जब वो रावण जलाया जाता है ना दशहरे वाले दिन, उस दिन तो इतनी भीड़ होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं दशहरे वाले दिन भी एक बार आई हूँ, उस दिन इतनी भीड़ होती है कि बिल्कुल भी आने वाला नहीं है, मतलब आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। कोई फ़ायदा नहीं मेला देखने का, उस टाइम पर आप कुछ देख नहीं पाएंगे, बस रावण को हो सकता जलते हुए देख पाएँ, अगर पीछे होंगे तो आपको रावण भी नहीं दिखेगा। और यहाँ पे देखिए अभी भूत बंगला आने वाला है, और हमारे बाबू को भूत बंगले में भी जाना है। वहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चे जा रहे थे, मुझे तो सच बताऊँ तो मुझे आवाज़ से ही डर लग रहा था, मैं नहीं गई थी। मैं यहाँ पे
पे देखिए बाहर ही खड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड ले गए हैं मेरे बेटे को, वो अंदर गया है। और जब आया है ना तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा ये डर गया था अंदर, क्योंकि वो लोग ऐसे डरा देते हैं कि बच्चे डर ही जाते हैं। अभी देखिएगा आप कि एक आदमी निकलता है, उसके साथ में बच्चा होता है और सारे ही बच्चे रो रहे थे, जो भी बच्चे निकल रहे थे सारे ही बच्चे रो रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा डर रहे थे। पहले तो बहुत मज़ा आता है कि अंदर जाएंगे भूत देखेंगे तो मैं बाबू से पूछ रही थी, मेरे बाबू आ गए हैं भूत बंगले से, मैं उनसे पूछ रही थी, इनका भी मुंह उतर गया था क्योंकि ये डर गए थे बहुत ज़्यादा। और मैं उनसे पूछ रही थी बाबू डर गए क्या, तो कह रहे थे हाँ डर गया मम्मी, बहुत डर लग गया। अब ये कह रहा था अब मैं नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगी, बहुत डर लग रहा है मुझे। वहाँ इतना ज़्यादा डर गया था, अपने पापा की चिपका पड़ा था, गोदी से उतरा ही नहीं, ये मेरे हस्बैंड बता रहे थे, इतना ज़्यादा इसको डर लग गया था। तो देखिए यहाँ से आके फिर हमारे बाबू का थोड़ा सा डर कम हो गया, क्योंकि अंदर से बाहर आ गए थे, वहाँ था अंधेरा और यहाँ पे उजाला है, तो बाहर आ गए हैं लाइटिंग में, तो अपने खिलौने वगैरह देख रहे हैं फिर से, क्योंकि जहाँ जहाँ दुकानें थी अलग अलग से खिलौने थे, तो बाबू हमारे खिलौने लेते जा रहे थे, अपना रखते जा रहे थे। बहुत सारे खिलौने इनको पसंद आ रहे थे। एक तो इन्होंने बजाने वाला भी लिया था, इतनी तेज़ वो बजता है, दिमाग ख़राब हो जाता है बजने वाला वो। हालांकि मेले में तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए ये डॉगी भी बाबू को हमारे बहुत पसंद आ रहे थे, तो एक डॉगी हमने इसमें से ले लिया था वाइट वाला। और कैसा लगा आप सभी को मेरा यह वीडियो? मुझे तो मेला बहुत अच्छा लगा, और आप आई होप आप सभी को मेरा मेला का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।